नो कहते कि मोदी आओगा शुरू में, जब तक हमने मोदी का नाम नहीं सुना था बेचारे का। मोदी आओगा सबको खाओगा। डर दिखाया जाता था। 5 साल सरकार रहेगी, सबका सुधार कर दिया, फिर हट के आ गया मोदी, फिर कहे यो करेगा वो करेगा। ऐसा कुछ नहीं है ये कर, हाँ ये मतलब बरगलाव है लोगों को, और बरगलाव में आज आबाजा आदमी। लेकिन तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम भी बहुत हैं और कोई भाई मुस्लिम ने कोई ऐतराज़ नहीं करा। ये लोग जो है, नेता लोग जो है, जैसे राहुल हुए और तुम्हारा जो है आम आदमी है और ऐसी है, ये सिर्फ अपने उसके लिए कर रहे हैं, वरना मुस्लिम के मुँह से भी कोई अल्फाज नहीं है। अरे भाई जो उसने सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया वही अल्लाह खैर। और अच्छा, जो यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री योगी जी, वो कैसा काम कर रहे हैं? वो तो और बढ़िया कर रहे हैं। वो और बढ़िया कर रहे हैं। अच्छा, दिल में है वो हमारे। और क्या? दिल में आपके योगी जी। अच्छा, क्या नाम है सर? मोहम्मद फुरकान। आप यहीं देवबंद के? जी देवबंद का ही हूँ। अच्छा, कैसे देखते हैं सर ये जो मोदी जी के ऊपर बोलते हैं, राहुल गांधी विदेशों में जाके बोलते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है देश में, और जो अल्पसंख्यक है देश के उनको मोदी जी डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, और खतरे में है इस देश के अल्पसंख्यक। ऐसा तो कुछ नहीं है सर, सब ठीक है, कोई खतरे में नहीं है, सब सुरक्षित है बिल्कुल। कुछ भी कोई भेदभाव वाला कोई काम नहीं है, गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म हो चुकी है और मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये जो आज़ादी बोलते हैं कि लोगों की आज़ादी छीन रही है मोदी जी, आज़ादी नहीं, कहीं भी नहीं छीनी आज़ादी तो। गई है आपकी आज़ादी? नहीं, कोई आज़ादी नहीं गई। अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। अपना रोजगार पे खड़े हैं हम, और किसी से गुंडागर्दी से तो कोई मतलब ही नहीं है। अपना रोज का करना है, रोज का खाना है, तो सुरक्षित है सब कुछ, कोई सब कुछ ठीक है। आपका क्या नाम है बच्चे? अब्दुल समद। आप भी देवबंद के ही हैं? हाँ, मोदी जी को जानते हैं? जानते हैं। कौन है मोदी जी? हमारे प्राइम मिनिस्टर है। प्राइम मिनिस्टर हैं। क्या करते हैं आप? पढ़ाई करते हैं? यस। कौन सी क्लास में? थर्ड में है। थर्ड क्लास में। कैसे देखते हैं मोदी जी को? आप जानते हैं कैसे प्रधानमंत्री के तौर पे कैसे लगते हैं मोदी जी? बहुत बढ़िया लगती है हमें बहुत तो। बढ़िया लगते हैं। क्यों बढ़िया लगते हैं? काम कर रहे हैं वो, बढ़िया से लगते हैं। अच्छा, किसने बताया आप लोगों को मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं? हमारे फादर हैं, अच्छा, इन्होंने बताया हमें। बताया। अच्छा अच्छा, तो और अच्छा, जो यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री योगी जी, वो कैसा काम कर रहे हैं? वो तो और बढ़िया कर रहे हैं। वो और बढ़िया कर रहे हैं। अच्छा, दिल में है वो हमारे। और क्या? दिल में आपके योगी जी। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। आप आइए सर थोड़ा से, आप इनके वालिद हैं? जी जी जी। ये जो एक माहौल बनाया जाता है बाहर के देशों में, बाहर के मीडिया में, कि लोकतंत्र खतरे में है इस देश में और संविधान खतरे में, और जो अल्पसंख्यक है वो खतरे में है इस देश में। नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं है। कहाँ खतरे में? कौन कह रहा है? तो गलत बात है, बिल्कुल भी खतरे में नहीं है। सब फ्रीडम, सब आज़ाद है, सबको सब तरह की आज़ादी है, ऐसा नहीं है। और क्या है, देखिए हमारे तो दानिश आज़ाद अंसारी जी को उन्होंने राज्य मंत्री बना हुआ है, ऐसा नहीं है। और भी बहुत ऊंचे ऊंचे पद पे हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग बैठे हैं। गलत बात है तो कहनी, बिल्कुल संविधान खतरे में, देश खतरे में बिल्कुल भी नहीं है। और लोग खतरे में जो कहने वाले हैं। आपकी आज़ादी गई है थोड़े 9 सालों में, लग रहा है? अरे कहाँ आज़ादी गई? अब तो सब आज़ाद है, इतनी पहले से ज़्यादा आज़ाद अभी हुए हैं। तब तो आज़ादी नहीं थी। अब तो लोग कहीं भी किसी टाइम जा सकते हैं, महिला जा सकती है, पुरुष जा सकते हैं, बच्चे जा सकते हैं, कोई मतलब ही नहीं है। अब तो इतनी आज़ादी तो कभी किसी को मिली नहीं जितनी आज़ादी अब है। एक महिलाओं के ऊपर सवाल पूछूंगा। एक आरोप लगता है कि ये सरकार महिला विरोधी है, बोलते हैं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर इन्होंने कुछ ऐसा काम नहीं किया और महिलाओं को लेकर ऐसा कुछ काम नहीं किया। कहाँ है सर? महिला को तो इतनी फैसिलिटी दे रही है सरकार, बताइए। हर तरह की फैसिलिटी देखिए आप। उज्ज्वल योजना महिलाओं के लिए है, आवास योजना महिलाओं, और प्रमुख भी जो राशन कार्ड का बना है महिलाओं को बनाया है। वो कैसे कह रही है कि महिला विद्रोही है? ये तो महिलाओं के बहुत पक्ष में सरकार है। क्या बोले सर, जज इस सरकार में बनी मुस्लिम महिला, वकील इस सरकार में बनी मुस्लिम महिला, सबसे ज़्यादा मुस्लिम महिला को सम्मान मिला है सरकार में। अच्छा, और जो विदेश में जाकर प्रधानमंत्री के बारे में गलत बोलते हैं, वो खुद गलत हैं। बहुत गलत। हाँ जी। और फिर दूसरा मसला एक और, विदेश के नहीं वोट देने के यहाँ आकर, यहाँ की जनता वोट देगी। और विदेशों में जाके भारत देश की और भारत सरकार की जो आलोचना करते हैं विदेशियों के सामने, वो गलत है। देखो, जो गलत है तो गलत है। घर की बात घर में। हाँ जी। हमारे प्रधानमंत्री बाहर विदेश में जहाँ ऐसा स्वागत हो, सब देखते के देखते रह जा। और जब यहाँ का हिसाब देखो तो यहाँ की जो आम जनता है, जितनी भी आम जनता पूरे भारत की है, जब ये वोट देगी तभी तो सारा कुछ लगेगा। अब वो तो समझ रही ना, अब ये प्रधानमंत्री जो अच्छा काम करे तो सारी जनता उन्हीं की तरफ को झुका हो रहा। आपने देखा 3 राज्यों में क्या हाल हुआ। कांग्रेस का। ये आम जनता का ही देन है।
जब आम जनता का भला होगा तभी तो जो उसका भला करेंगे उसी की तरफ को तो भागेंगे। राहुल गांधी तो बोलते हैं कि गरीबों के प्रधानमंत्री नहीं है, सिर्फ अडानी और अंबानी के प्रधानमंत्री हैं, गरीबों के प्रधानमंत्री नहीं है मोदी जी। अजय क्या बतला रहे अंडा पंडा था, मैं तो जानता नहीं इस बात। अडानी और अंबानी। हाँ हाँ, अडानी अंबानी जो भी कुछ है उनके पास तो इतना मैं देखा नहीं कहीं तिजोरी खुली तो इतना रुपया निकल रहा भर का। बस इनके सांसद के। यही तो है ना, जब इनके सांसद के हाथ निकल रहा तो तुम खुद देखो इस चीज़ को। अब जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है या पैसा जोड़ो यात्रा चल रही है वो तो नहीं पता, लेकिन इन्होंने जो गरीब आदमी के लिए काम किया, देखो मैं साफ कहने वाला, गरीब जनता के लिए काम कर रहा है और गरीब के लिए काम कर रही सरकार ये भाजपा सरकार। जी जी जी। आप क्या बोलेंगे? थोड़ा सा मैं आपके पास आऊँगा। जो राम मंदिर बनने जा रहा है, बहुत थोड़ा सा बोलते हैं कि ये विवादित मुद्दा है और इससे बोलते हैं कि आपके ये आपके औसुद्दीन ओवैसी बोलते हैं कि हम आएंगे तो वापस से हम अपने मंदिर को, अपने जो मस्जिद है उसको बनाएंगे और जो हमारी मस्जिद शहीद कर दी गई थी हम उसको मंदिर को तोड़ के वापस से अपनी मस्जिद बनाएंगे। देखिए एक बात बताऊँ, पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम भी बहुत हैं और कोई भाई मुस्लिम ने कोई ऐतराज नहीं करा। ये लोग जो है, नेता लोग जो है, जैसे राहुल हुए और तुम्हारा जो है आम आदमी है और ऐसी है, ये सिर्फ अपने उसके लिए कर रहे हैं, वरना मुस्लिम के मुँह से भी कोई अल्फाज नहीं है। अरे भाई जो उसने सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया वही अल्लाह खैर। अच्छा जी, अब ये जो है एक किस्म का जो है भड़काने वाली बात करें, मुस्लिम जो है कोई भी नहीं आनी, सबका मालिक है। ये जो राजनीति करते हैं ओवैसी जी, आपके उत्तर प्रदेश में आगे के चुनाव लड़े थे, ये जो विधानसभा के चुनाव हुए थे। ऐसा कुछ नहीं होने का यहाँ से। ये कांग्रेस भी आती है, सपा भी आती है, बसपा भी आती है, लेकिन हमें ये कहते हैं कि जितने भी मतलब इस सरकार में हुआ ये सब बेकार है। हमें तो ये सरकार पसंद है जी। ठीक है। 2024 को लेके फिर लास्ट में बताइए मुसलमानों का क्या मत है, क्या मूड है? देखो जो समझदार इंसान है वो जाएगा भाजपा की तरफ, जिसका दिमाग में थोड़े बहुत वो है कि भाई जो बरकला वो तो जाएंगे भाजपा की तरफ, जो का उसका तो हम कह नहीं सकते। देखो हाँ, क्या बोल रहे हैं भाई साहब आप? जो पढ़े लिखे इंसान है देखो तो भाजपा की साथ में है। और सबसे पहली बात तो हम इनका कॉलोनी के हमारे जिम्मेदार खड़े हैं कादिर भाई, इनका स्वागत करते हैं अखैनी जी। और फिर हमारे गांव के मंत्री हैं ब्रजेश राणा जी, देखो उनका भी बहुत बड़ा वो है, ऐसी बात नहीं है, जो भी कहते हैं वही काम करते हैं, काम को किसी को मन नहीं करते। अब कोई जाने का ही नहीं उनके पास में तो काम किसका हो जाएगा? ये जो हिंदू मुसलमान करेंगे तो काम किसका? ये तो न सोच जाएंगे, जाते तो है नहीं, करते तो नहीं करते नहीं, बताओ किसका काम करेंगे? मैं भाई जाओ उनके पास जब भी तो काम होगा, हैं जाते वहाँ लो है नहीं, काम तो जब ही होगा ना जी, जब जाओगे। आपका वो बता रहे थे, क्या लग रहा है, आप थोड़े से एक मूड बताइए कि मुस्लिम समाज देवबंद का 2024 के लिए क्या मूड बना रहे हैं? बस मूड तो यही बना रहे हैं कि देखो जितना पब्लिक को सबको फ़ायदा हो रहा है, मुस्लिम समाज को खास तौर से स्पेशल, तो उससे तो यही लग रहा है कि सब लोग भाजपा के साथ हैं। और जो पहले से और अब की बार जी को हैट्रिक लगवाइएगा आप। जी हाँ बिल्कुल, उसकी सबने अपना मूड बना रखा है और पहले से इस बार ज़्यादा योगदान मिलेगा भाजपा को मुस्लिम समाज से, क्योंकि इस बार जो विकास योजना ये हुई है अपना मकानों की लेके, पानी को लेके, बिजली कनेक्शन को लेके बहुत सारी फ़ायदे हो रहे हैं। तो आदमी जहाँ फ़ायदा होता है वही गिरता है हमेशा, तो उन्हीं के साथ है, ऐसा नहीं। 24 में सफल बनाऊंगा जी, मिलजुल के सब। एक आरोप लगता है कि मुस्लिम समाज बोलते हैं कि नहीं मुस्लिम वोट नहीं करता बीजेपी को, और मुस्लिम कभी भी जिंदगी में मोदी को और बीजेपी को वोट नहीं करने वाला। देखो मैं आपको बात बतलाता हूँ, पहला बहुत हिसाब खराब था, अब बहुत समझदार हो रही दुनिया। पहले 4-4, 5-5 बच्चे थे एक आदमी के यहाँ से, अब तो 2 के सवा 3 तो मुश्किल ही है, इतनी समझदार होगी। और रहा भाजपा का मसला, नो कहते कि मोदी आओगा शुरू में, जब तक हमने मोदी का नाम नहीं सुना था बेचारे का, मोदी आओगा सबको खाओगा। डर दिखाया जाता था। 5 साल सरकार रहेगी, सबका सुधार कर दिया, फिर हट के आ गया मोदी, फिर कहे यो करेगा वो करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये कर हाँ, ये मतलब बरकला हुआ लोगों को, और बरकला में आज आबाजा आदमी, लेकिन अब बहुत समझदार होगी दुनिया और समझदार होगा हर आदमी। तो भाजपा जो काम अच्छा करी उसके हर आदमी फैन हो रहा, उसी की तरफ को आदमी का झुकाव हो रहा, उसी को वोट देगा। 2024 में डंका बजेगा मोदी का। नहीं तो ये जो विपक्ष वाले जो आरोप लगाते हैं, आपके अखिलेश यादव जी हैं और उत्तर प्रदेश के, और आपके ममता बनर्जी हैं बंगाल की, और जो राहुल गांधी है, ये तो आरोप लगाते हैं मुस्लिम तो एक भी वोट नहीं देने वाले मोदी जी के, और चाहे बीजेपी हो। देखो विपक्ष का मसला ऐसा है जी, देखो विपक्ष का मसला ऐसा है जी, अब से 5-7-10 साल पहले तो देखते थे विपक्ष, अब तो विपक्ष भी दिखाई दे रहा हमें।
भाजपा के सामने विपक्ष भी दिखाई दे रहा। 25 पार्टी इकट्ठा करी है उन्होंने, 25 पार्टियां लड़ रही हैं इस बार मोदी जी के लिए। अजी कहाँ शेर शेर ही होता है। हाँ जी, शेर शेर ही होता है। हमारे अध्यक्ष साहब ने यहाँ चेयरमैन का स्वागत किया था, बहुत अच्छी तरीके से। एक शेर जो है सब पे भारी है जी, इसीलिए 25 को इकट्ठा हो गए, एक का मुकाबला करना पड़ रहा। लेकिन अगर 50 भी इकट्ठा हो जाए तो भी उनका मुकाबला नहीं कर सकते। आज की स्थिति ये है। और यही बात ये कि मुस्लिम समाज उनके साथ नहीं है, ये सब अफवाह है। ये एक माहौल ख़राब करने वाली बात है। हम सब लोग जितने भी यहाँ खड़े हैं और भी सब हमारे सब यार रिश्तेदार दोस्त, जो गलत फहमी है सब इस बार टूटने वाली ये सब टूटने वाली है और अच्छे से टूट जाएगी इस बार। बिल्कुल इस पर तरीके से टूट जाएगी, इसमें कोई वो नहीं है। सब साथ में है, सब है। मिलजुल। ये तो 25 पार्टियां जो इकट्ठी हुई है तो दावा दम भर रही हैं कि इस बार तो मोदी जी की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे हम तो। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। इससे कोई सहारा नहीं लगता इस बात से। के सिर पर छत नहीं थी, उसे छत दे दी सरकार ने। गरीब आदमी को जिसका खाने को दाना नहीं है, आज भी बिल्कुल ऐसे गरीब आदमी जो खाने को नहीं है, उनका पेट भरी सरकार, तो वे कहाँ जाएंगे, किस वोट देंगे? विपक्ष को थोड़े ही वोट देंगे। विपक्ष ने क्या दिया? लुट्टे लोगों को। और इसने क्या दिया? इसने योगी जी के फादर मर गए थे, लॉकडाउन में मर गए थे, उधर नहीं गए, जनता का ध्यान रखा। तो आदमी को सब पता है कौन किस हिसाब से चल रहा। ये हमारे प्रधानमंत्री जी की मांस पैर हो गई थी। अब देखो कैसे साधारण रिवाज में गए, साधारण इससे मतलब कोई नहीं है। अगर जैसे भाई वो फंक्शन मना रहे हैं, कुछ करे, किसी भी इनकी विपक्ष की पार्टी में चले जाओ आप, दुनिया भर का रपा बिरान करो, और इनका कुछ नहीं है बेचारों का। अकाउंट चेक कर लो, योगी जी का क्या निकलेगा? कुछ नहीं निकलने का, जीरो निकलेगा। सब गरीबों के लिए, तो गरीब जनता योगी और मोदी जी के साथ। सबसे ज्यादा मुसलमानों के मकान बन रहे हैं जी भाई। हाँ जी हाँ देवबंद के मुस्लिम इस बार योगी और मोदी के साथ। जी 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 बिल्कुल, मोदी और योगी जी के साथ हैं। खुल सर आप पे आएंगे, क्या बोलेंगे? ये जो दम भर रही है 25 पार्टियां कि मोदी जी सरकार को इस बार उखाड़ फेंकेंगे, और 25 पार्टी इस बार एक साथ है और मोदी जी के जा रहे हैं, इस बार बोल रहे हैं कि पहाड़ों में जा रहे हैं मोदी जी। अखिलेश यादव कह रहे हैं जो 14 में आया है वो 24 में जा रहे हैं। देखिए उन लोगों को खतरा है, जब भी तो इकट्ठा हो रहे हैं वे कि मोदी जी के लिए काफ़ी है। तो 25, 50, 100 कितनी भी हो जाए, मोदी जी सब पे भारी रहेंगे। उन लोगों को खतरा है मोदी जी से, इसलिए सब इकट्ठा हो रहे हैं। विपक्ष क्यों हो रहा है? अगर उनमें दम है तो खुद लड़के देखो ना। लेकिन सारे इकट्ठा ही जाएंगे तब भी कुछ नहीं कर सकते। और मोदी जी की इतनी लोकप्रियता होगी, में हारने वाले नहीं है। अब ये आने वाली है 2000। जो 24 बोल रहे हैं कि 14 में जो आए थे वो 24 में जा रहे हैं आपके अखिलेश यादव। ऐसा कहाँ जा रहे हैं? 14 में आए थे वो 24 में जा रहे हैं, पहाड़ों की तरफ जा रहे हैं, हिमालय की तरफ। अरे कहाँ है, तो पता नहीं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। लेकिन हम तो कहते भाजपा ही 24 में आएगी, हम तो जानते बस। देवबंद का मुस्लिम ने पूरा एक तरह से निर्णय अभी दे दिया। देवबंद का नहीं, मुझे लगा पूरी इंडिया का मुसलमान इस टाइम भाजपा के साथ लग रहा है, क्योंकि उन्हें फायदा है। उन्हें पता है कि दंगा फसाद कुछ भी नहीं है, सुख शांति है, और उन्हें पूरी योजना का लाभ मिल रहा है। तो मैं मानता हूँ लगभग पूरी इंडिया का ही मुसलमान जो है मोदी के साथ है। भाजपा बोल रहे हैं इस बार मोदी जी आ गए तो बोल रहे हैं कि अल्पसंख्यक खत्म हो जाएंगे और सबके घर पे बुलडोजर चल जाएगा। ये तो बहुत पहले से कहते आ रहे हैं कि जब मोदी की सरकार में तभी भी बोलते थे विपक्ष वाले कि मुसलमानों को भगा देंगे, हटा देंगे। एक कुछ भी नहीं हुआ है। आज मुसलमान भी कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है, जज भी बन रहे हैं, हर जगह नौकरी मिल रही है, सारी वैकेंसी चल रही है, सब कुछ हो रहा है। तो गलत बात है। ये तो और लोग जो होते हैं विपक्ष वाले, वो भड़काने का काम करते हैं, दंगा फसाद वाला काम करते हैं। ये भाजपा के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो सबके लिए सोचते हैं और सबका विश्वास के यही नारा दिया, उसी पर काम कर रही है सरकार। जी बताइए सर, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं? बच्ची पे धन्यवाद करना चाहता हूँ भाजपा का, और क्या। जी अच्छा, थोड़ा सा मैं ऑपोजिशन के कुछ क्वेश्चन उठाऊंगा आप लोगों से। ऑपोजिशन वाले जो बोलते हैं, विपक्ष वाले, कि मोदी जी ने इस देश में महंगाई से जो आम आदमी है और जो मिडिल क्लास है, आम वर्ग जो है, उसकी कमर तोड़ के रख दिया। महंगाई और उसके बाद है बेरोजगारी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रोजगार का तो मसला है, मोदी जी नौकरी बहुत दे रहे हैं। और भाई ऊंच नीच तो चलती रहती है, सब ठीक हो जाएगा और ठीक होता जा रहा है। 90% ठीक हो चुका है। ऐसा कोई नहीं है कि कोई बेरोजगार हो, सब ठीक ठाक चल रहा है। इस देश में सबसे पहली बात तो सब आदमियों में, सब इंसानों में मोहब्बत है। लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन में पाकिस्तान का देखो क्या हाल हुआ। अभी भी बहुत बुरा। हाँ, अभी भी बुरा हाल है। और एक वो कौन सा था ये छोटा देश हमारे इधर, श्रीलंका में तो बिल्कुल दुर्गति होगी। और हमारा लॉकडाउन, एक तो प्यार मोहब्बत में एक दूसरे की मदद करी सब ने, और दूसरा योगी जी ने कहा राशन फ्री मिला दो, एक महीने में 2 बार, सबका पेट भरा। अगर काश लॉकडाउन ना लग, के घर में आते था राशन, उस टाइम फ्री आता था जी, फ्री आ रहा, भी आ रहा। मैं कहने का मेरे नहीं आ रहा जी, आ रहा। सालों के लिए फ्री कर दिया मोदी। 5 साल के लिए और फ्री कर दिया। और क्या चाह रहा गरीब आदमी को? खाने को 2 दाने तो चाह रहे, रहने को छत चाह रही, और क्या चाह रहा? ये विपक्ष वाले होते थे भी छीन लेते। दूसरा एक और,
मान लिया इसी लॉकडाउन न लगता और ये महामारी न आती तो ये देश देखो कहाँ से कहाँ पहुँचता। मोदी जी के रहते हो, मोदी जी के रहते हो देश संभल गया लॉकडाउन में, नहीं तो उजड़ गया था। ठीक है। हकीकत है जी बात है। राहुल गांधी बन जाते तो फिर? अजी हम तो उन्हें गिनते ही नहीं, देखो सीधी बात है ना जी, हम नहीं उन्हें गिनते। हम तो सिर्फ मोदी और योगी की सेवा दिखाई नहीं देता, क्योंकि जो काम अच्छे करेगा आम आदमी उसके साथ रहेगा।